आज हम लोग बात करेंगे इनोवेशन के बारे में। यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज इनोवेशन? नाम सुना है? नाम सुना है। एक होता है इनोवेशन, एक होता है इन्वेंशन। दोनों में कुछ फर्क है क्या? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन? कुछ फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? पुरानी चीज में नया। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन? या जो एग्जिस्टिंग है, जो मेरे सामने है, उसको थोड़ा सा बेहतर कैसे करूं? दिस इज व्हाट इज इनोवेशन। बाय यूजिंग कॉमन सेंस, बाय यूजिंग व्हाट इज अवेलेबल विथ मी, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, है ना? तो पर्सनल लाइफ में बहुत मौके मिलते हैं इनोवेशन करने के। रेलवे में भी आपको बहुत मौके मिलेंगे इनोवेशन करने के, लेकिन इनोवेशन के लिए जो एक थॉट प्रोसेस है, जो एक सोच है, एक जीवन जीने का तरीका है, उसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो ये है कि मैं एमबीए स्कूल्स में, जो मैनेजमेंट स्कूल्स में बड़े बड़े शब्द जो यूज करते हैं, एक तो वो मैं यूज कर सकता हूं, और एक दूसरा तरीका ये है, अनदर वे इज दैट आई कैन टेल यू स्मॉल स्टोरीज। आज जो हम लोग यहां बैठे हैं, आज हम लोग छोटी छोटी कहानियां, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इनोवेशन थ्रू स्मॉल स्टोरीज। तो पहली कहानी जो हम चालू करेंगे, सो इनोवेशन इज यूजिंग व्हाट इज अवेलेबल, वॉट एवर इज देयर नियर यू, उसको यूज करना है और जीवन में ढालना है। तो लेक्चर लेने से पहले, बिफोर आई वॉज प्लानिंग टू टेक लेक्चर, आई आस्क्ड एआई जनरेट एन इमेज, एक इमेज जनरेट करो जो इनोवेशन को दिखाता है, विच कैन डिपिक्ट इनोवेशन। चैट जीपीटी आप लोग यूज करते हैं, ग्रॉक यूज करते हैं, जेमिनी यूज करते हैं। आस्क्ड वन ऑफ द एआई टू क्रिएट समथिंग, सो दिस इज व्हाट इट हैज क्रिएटेड। क्या दिख रहा है? देयर इज अ ब्रेन, मनुष्य का दिमाग है, बल्ब जल रहा है और उसमें बड़े बड़े शब्द निकल रहे हैं, बड़े बड़े विचार आ रहे हैं, है ना? डिजाइन थिंकिंग, डिसरप्शन, इनोवेशन, ओपन इनोवेशन, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। बट द क्वेश्चन इज, इतने बड़े बड़े शब्दों का व्हाट डू आई डू, करना क्या है? व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन? इन सब का मैं करूं क्या? हाउ डू आई यूज दीज बिग वर्ड्स इन माई लाइफ, in my personal life, in the organization, right? So before we start about innovation, the first thing is, whatever you are doing, आप जो भी कुछ कर रहे हैं, एक बेसिक क्वेश्चन होता है। क्या क्वेश्चन है? why. The first step towards innovation is asking a question. What is the question? क्यों, क्या, why. तो ये वाई को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। क्या कहानी क्या है? एक लड़का है 25 साल का, नई नई उसकी हो गई शादी। देयर इज अ यंग बॉय, ही गेट्स मैरिड, देयर इज अ ब्यूटीफुल ब्राइड, ब्यूटीफुल गर्ल। पहली बार शादी करके घर में लेके आया, नया घर है, नया किचन है, नए बर्तन है। तो in order to impress the boy, the girl cooks a very good dish. एक बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या बनाती है? खाना। खाने में she makes a vegetable. What is the vegetable? The vegetable is लौकी। समझते हैं लौकी? bottle gourd. How many of you have eaten bottle gourd? लौकी की सब्जी कितने लोगों ने खाया है? We all have eaten. So there are many ways of cooking bottle gourd. So this girl, she wants to impress the boy. तो वो क्या करती है? She does not make the bottle gourd in the traditional manner.
उसकी मम्मी एक बॉटल गाउट का प्रिपरेशन बनाती थी। वो क्या करती थी, उसने वो बॉटल गाउट लिया, उसको बीच में से काटा, उसके अंदर वो अलग तरह का मसाला प्लस कुछ अंदर फिलिंग किया, ठीक है, उसने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई। इस चीज को मैंने एआई को कहा एक फोटो बना दे भाई, लोगों को समझ में आएगा, तो एआई ने ये बना दिया। नया लड़का है, लड़की है, क्या बना रही है, शी इज मेकिंग लौकी की सब्जी। बट ये लड़का देखता है ये लौकी की जो सब्जी बना रही है, तो ये लड़की क्या करती है, 2 इंच यहां से काट देती है, 2 इंच यहां से काट देती है और उसको फेंक देती है। शी cuts the bottle gout 2 inches from here, 2 inches from here, throws it, and then prepares a very good dish. लड़का खाता है, उसको बहुत मजा आता है। ये लड़का इस लड़की से पूछता है, अरे यार तुमने, you have made this, why did you cut 2 inches from here and 2 inches from here? The girl says, I don't know. मेरी माँ ऐसे ही लौकी बनाती थी। My mother used to cook दी लौकी ओनली इन दिस मैनर। तो एक काम करते हैं, मम्मी के पास चलते हैं। कहां चलते हैं, मम्मी के पास। तो क्या करेंगे, ऑटो लेंगे, ऑटो लेके मम्मी के पास जाएंगे। तो ये मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी से पूछते हैं, मम्मी व्हाई डिड यू कट 2 इंचेस फ्रॉम हियर एंड 2 इंचेस फ्रॉम हियर? द मॉम सेज, आई डोंट नो, मेरी मम्मी, माय मदर यूज्ड टू डू इट दिस वे। देन तीनों की तीनों बोलते हैं, चलो एक काम करते हैं, दादी के पास चलते हैं, यानी लड़की की नानी माँ, मैटरनल ग्रैंड मदर के पास चलते हैं। दे टेक एन ऑटो, ऑटो लेकर के ये पहुंच गए दादी के पास। दादी से पूछते हैं, दादी जब आप लौकी बनाते थे तो 2 इंच इधर काट देते थे, 2 इंच इधर काट देते थे, व्हाई? तो दादी स्टार्ट्स लाफिंग। शी सेज कि मेरा जो बर्तन था, कढ़ाई जिसमें मैं बनाती थी, वो छोटा था, तो आधा इधर काट देती थी, आधा उधर काट देती थी। यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ आस्किंग व्हाई? देयर इज अ मैनर ऑफ डूइंग अ वर्क। एक काम करने का तरीका है, ट्रेडिशनली वो काम करने का तरीका चला आ रहा है, हम लोग उसी तरीके से वो काम को कर रहे हैं। बट इफ somebody asks a question why, then the innovation will start. Broadly what I am trying to tell you, is it clear? Is it clear? We will go to a small story. Okay, there is no innovation without thirst, प्यास। when you were young, when you were in school, when you were in 2nd class, 3rd class, there was a story, the thirsty crow। नाम सुना है? एक कौवा प्यासा था। किस किसने सुना है कहानी? सबने सुना है, द थर्स्टी क्रो। एक कौवा प्यासा था। सो देयर इज अ क्रो। दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बिगेस्ट and a classical example of innovative thinking। क्या है? There is no innovation without pyas, unless there is something lacking in you, there is a desire, there is a want, you want to improve something, there is a way to weld the soul bar in the coach, there is a way to bolt the buffer plunger or a CBC on the locomotive. Unless you ask, can there be a better way? There has to be a thirst. When there is a thirst, when a question arises in your mind, then only innovation will happen. So, how did this crow innovate? The crow was thirsty. जीवन में प्यास होनी चाहिए. There should be some thirst in life. The crow did not have a bucket. The crow did not have a pipe. He didn't have eye-angle grinder. He didn't have an hacksaw. No one told him to use pebbles. In innovation, nobody is going to tell you कि भैया ऐसा कर ले. Whatever tools you have, whatever knowledge you have,
He had a knowledge that if I put pebbles, the water will come up. That is knowledge. What were the tools? The tool was his beak. उसका चोंच था. दूसरा टूल क्या था? पत्थर थे. उसने पत्थर उठाए. So he had no bucket. It had no pipe. No one told him to use pebbles. He used his common sense in normal family life, personal life, and real life. If we do these three things, then innovation will begin. किसी भी आदमी को nobody is expected to become Thomas Alva Edison. I don't expect. Nobody expects you to become Thomas Alva Edison and you will be creating great inventions. No, sorry. No one is expecting you to design a space shuttle which will go to the moon or space. छोटे छोटे काम करने हैं, छोटा छोटा इनोवेशन करना है, और उसके मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा. एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं. तो अगेन, बिफोर द फर्स्ट एग्जाम्पल, आई अगेन आस्क्ड one of the AI tool, create a scenario when people are discussing innovation. So this is what it created. Ultimately, the question is again the same question. What is the question? ये सब तो ठीक है, लेकिन करना क्या है? Now I will tell you through stories, small stories, करना क्या है, what is to be done. So example number 1. How many of you have done programming? Not many, I don't expect, but प्रोग्रामिंग एक कुछ बेसिक चीज होती है ना. सी, पहले पुराने जमाने में सी में करते थे, आजकल पाइथन में करते हैं, जावा है, क्यू बेसिक है, एंड ऑल दोस थिंग्स. तो व्हेन यू डू अ प्रोग्रामिंग, यू डिफाइन एन इंटीजर. ये बात है 2004 की. दिस स्टोरी इज ऑफ ईयर 2004. आई वॉज पोस्टेड इन द PCMM ऑफिस इन वेस्टर्न रेलवे. द बैक there was an IT system on which the entire work was being carried out. The back end was Sybase, the front end was Power Builder. These days it is Oracle and D2K. In the system, if any document is to be generated, the computer will generate a check number, whether it is a tender inquiry, purchase order, amendment, this, that. Any document which is generated must have a check number. So the check number was defined by n. What n is equal to 5 means? It means the maximum number possible is 99999. यानी which is the maximum 5-digit number possible? 99999. तो जब लोगों ने डिजाइन किया था उस समय मेमोरी वॉज कॉस्टली, हार्ड डिस्क स्पेस वॉज कॉस्टली, सो पीपल यूज्ड टू सेव ऑन मेमोरी. So they had, in the software, they had put n is equal to 5. What it meant was, when the number of document generated by the system becomes 99999, the system will stop. 2004 में वो सिनेरियो आ गया. The entire office was closed. Why? No document could be generated. So in that scenario, what normally happens? The bosses will get, सब पगला जाएंगे. छोटा बॉस, बड़ा बॉस, कुछ कर, गाड़ी चलाना है. 150 लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं. डिवीजन में कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है. सभी डिपार्टमेंट परेशान हैं. सो दिस प्रॉब्लम, everybody had their own solution. Somebody said, increase the RAM. Somebody said, increase the hard disk space. Somebody said, अपने स्विचेस चेंज कर दो, 32 पोर्ट का स्विच लगा दो, मैनेज स्विचेस लगा दो, Cat 6 से OFC कर दो, नया सर्वर खरीद लो. तो दैट सिनेरियो आई एम डिपिक्टिंग हियर. अपग्रेड, दीज आर ऑल बिग शॉट्स ऑफ द टॉप ऑफिस सिटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्या करना है. तो दे सेड, रैम बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो. The check number is not a part of the document. It is only for understanding of the system. Nowhere it is mentioned that check number cannot be negative. Check number can be -1, -2. तो 2004 में मैं थोड़ा सा जवान था. तो this is what we did. What we did? We said let the check number start from -1. तो next one, first document will be -1, -2, -3.
So we can again generate minus 99999 documents. We made some software changes. No money was spent on RAM, no new server, no change in switches, and we could work on the system for the next 10 years without spending a penny. This is a case of classical innovation. This is a case of lateral thinking. समझ रहे हैं? अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 पर. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एक लड़की है, उसने गाना गाया था, महाराष्ट्र की है, मैं नहीं तो कौन बे. किस किसने सुना है? एनीबॉडी हैज हर्ड द सॉन्ग? हाँ, एक हाथ पीछे उठ रहा है, बाकी सब खत्म लोग हैं क्या? सो देयर इज अ गर्ल, महाराष्ट्रियन गर्ल, शी बिकेम वेरी फेमस बाय सिंगिंग अ सॉन्ग कॉल्ड मैं नहीं तो कौन बे. दिस इज द गर्ल. द लाइन वॉज ए मैं नहीं तो कौन बे. What it means is, if not me, then who? वो जो गाना है, I don't know what is there in the song, but I liked the line, so I have taken the line and put it in the slide. Now, if not me, then who? This is 2011. This is the year 2011. यहाँ right side you see a building. Building दिख रही है? So this is a 100 by 250 meter area. गंद मची हुई है, 50 साल का कचरा पड़ा हुआ है. नॉर्मली इसको देख के क्या विचार आता है? Somebody should come and fix it. ऊपर से खुदा आएगा, वो ठीक करेगा. That is the natural tendency, isn't it? 50 साल से चल रहा है. भरत दाने यहां पे बैठा हुआ है. भरत दाने भाई, इसको पूरी कहानी पता है. 2011 में ये मेरे साथ नौकरी किया था. क्यों भाई? तो ये इसमें डेट भी दी हुई है 30/12/2011. Somebody should fix it. कोई आएगा ठीक करेगा. कौन आएगा? दिस इज माटुंगा वर्कशॉप. माटुंगा के बाहर का तो आएगा नहीं. जो करेगा रेलवे का आदमी करेगा. ये ट्यूबलाइट दोबारा दिखाऊंगा, ये ध्यान से देख लो. क्या किया? सारे भाई लोग इकट्ठे हुए, बट क्वेश्चन ये है कि कोई दूसरा करेगा. अगर व्हाट इफ दैट समवन इज यू? मैं नहीं तो कौन बे. इफ नॉट मी देन हु? क्या किया? मेहनत किया, दिन रात लगे रहे, ऐसा हो गया. You see the building? You see this building? Go back. You see this? ठीक है, दोबारा दिखा रहा हूं. ये ट्यूबलाइट, ये सेम ट्यूबलाइट है यहां पे. ठीक है, एक बार ताली बजा दी जाए भाई. इट इज ऑल अबाउट ए थॉट प्रोसेस. मैं नहीं तो कौन बे. खुदा नहीं आएगा. Whatever is to be done is to be done by me, by you, by all of us. There is nothing which is not possible on this earth. अगर ये हो सकता है, if this can be done, then anything is possible. बात सही है? ठीक है, अब चलते हैं कहानी नंबर 2, कहानी नंबर 3 पर. इनोवेशन इज नॉट बिग आइडियाज. किसी को न्यूक्लियर पावर क्रिएट करने के लिए थोरियम को प्लूटोनियम में कन्वर्ट नहीं करना है. किसी को न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन नहीं करना है. सिंपल कॉमन सेंस को यूज करना है ना? सिंपल कॉमन सेंस. वॉट एवर इज अवेलेबल इन योर हैंड, वॉट एवर टूल यू हैव. एक कौवा प्यासा था, ये याद रखना. द क्रो हैड अ टूल विच वॉज हिज बीक. ही हैड अ टूल विच वॉज द पेबल्स. ही डिडंट हैव अ जेसीबी. व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाटएवर इज अवेलेबल, यूज इट, एंड देन मैजिक हैपेंस. इनोवेटिव थिंकिंग रिक्वायर्स थिंकिंग लिटरली. संभव है, होता है, एग्जाम्पल है. तो अब चलते हैं
कॉन्फ्रेंस हॉल, फिर वही माटुंगा, मेरी पोस्टिंग हो गई वेस्टर्न रेलवे से सेंट्रल रेलवे में। सेंट्रल रेलवे में we didn't have a conference hall in the office. We didn't have a conference hall. Why do you need a conference hall? My thought was, मैं चाहता था कि मुंबई के जो बीटेक स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, I wanted to bring them to the मटुंगा वर्कशॉप। कुछ वो सीखें, कुछ हम सीखें। I wanted to call Siemens, I wanted to call NBC, I wanted to call FAG, MSU का बेरिंग क्यों फेल हो रहा है, इक्वलाइजिंग स्टे की वेल्डिंग क्यों टूट रही है, रियर कवर का जो इनर डाया है क्यों बढ़ रहा है, फिल्टरिंग की डेंसिटी बढ़ा दूं तो क्या होगा। वी वांटेड टू इंटरेक्ट विद इंडस्ट्री, वी वांटेड टू इंटरेक्ट विद द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सो दैट दे लर्न, वी लर्न। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, आएंगे तो कहीं बैठना पड़ेगा, चद्दर बिछा के जमीन पे तो बिठाया नहीं जा सकता। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन अप्रूवल्स वर वेरी डिफिकल्ट। रेलवे के पास पैसा नहीं था, फाइनेंस कंकरेंस में खून पी लेता था, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल तो बनेगा। चलिए, नॉर्मली क्या होता है, आप जवान हैं, you have a lot of ideas, you want some improvement, but आपका बॉस क्या बोलता है, what is the need? जिंदगी ठीक ठाक चल तो रही है, 2 साल नौकरी कर, ट्रांसफर हो जाएगा, भाड़ में जाए, बाद में रिटायर हो जाना है ना, शांति से पेंशन ले, मस्त रहे। लेकिन तो हमने क्या किया, भंगार यार्ड में गए। पहले इस लेक्चर के लिए मैंने एआई को कहा कि यादवेंदु के दिमाग में 20 साल पहले जो इमेज थी कॉन्फ्रेंस हॉल की, एआई को बोला बना दे, उसने ये बना दिया। दिस इज अ एआई जनरेटेड इमेज। ओके, सो वी थॉट कि मटुंगा में हमारे पास इस तरह का एक कॉन्फ्रेंस टेबल बनेगा, इंडस्ट्री के लोग आएंगे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आएंगे, पैसा है नहीं, अप्रूवल है नहीं, बनेगा कैसे। तो क्या किया, इनोवेशन। व्हाट इज इनोवेशन? अल्टीमेटली क्वेश्चन वाज, बैठेंगे कहां पर, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, तब तक हम रिटायर हो जाएंगे। कचरे से टेबल उठाया, क्या किया, कचरे से टेबल उठाया, टेबल को जोड़ दिया, 16 mm का कॉम्प्रेक्ट लगाया, 1.6 mm की पीवीसी शीट लगाई, ये बन गया। उसके बाद बीटेक के बंबई के लोगों को बुलाया, इंटरेक्शन किया, इंडस्ट्री को बुलाया, एंड दिस इज व्हाट फाइनली वी डिड इट मटुंगा। सोच बदल लो, दुनिया बदल जाएगी। एक बार ताली बजा दीजिए। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ इनोवेशन। ये भाई बैठा हुआ है, एक समय में मैं भी जवान था, टुडे आई एम 58। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इसी जीवन में, इसी पृथ्वी पर, यू डोंट नीड मैसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। आग होनी चाहिए, देयर शुड बी फायर इन योर माइंड, यू शुड बी बर्निंग विथ डिजायर। कुछ करना है, थोड़ा सा बेहतर करना है। Nobody is expected to make a ताजमहल, isn't it? ईफल टावर किसी को नहीं बनाना है, थोड़ा सा बेहतर कर लो। कुर्सियां एक पड़ी हुई हैं, चाय पीने जाएंगे, एक कुर्सी इधर है, एक कुर्सी उधर है, कुछ नहीं तो यार कुर्सी को एक लाइन में लगा दो। कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है, छोटी सी बात है। अब हम चलेंगे, we'll go to one more small story, right sir? अरे भरत धने, तुम्हारा फोटो नहीं है इसमें, कहाँ गया? ये तो अपना अमरेंद्र नजर आ रहा है ना। हाँ, मिश्रा। और कोई है क्या? एनीवे, तुम्हारे पास फोटो नहीं होंगे,
मेरे पास पिटारा है। चलिए एक नई कहानी पे चलते हैं, ठीक है सर। वी गो टू वन मोर स्टोरी, 3D रोलिंग स्टॉक लाइब्रेरी। अब क्या है, रेलवे में एक बीमारी है। जब आप जवान होते हैं, रेलवे में आते हैं, धीरे धीरे करके ये बीमारी हर एक को लग जाती है। आप डायरेक्टली यूपीएससी से आए हैं या फिर आपका प्रमोशन हुआ है, अल्टीमेटली देयर इज अ डिजीज विच फाइनली कैचेज एवरीबडी। मेरा ऐसा मानना है। वो बीमारी क्या है? बीमारी है एक स्टेज के बाद में हम लोग फील्ड में जाना बंद कर देते हैं। एक स्टेज के बाद हम अफसर बन गए, है ना, असिस्टेंट स्केल ऑफिसर। एक दिन हम लोग सीनियर डीएमई बन जाएंगे, सीनियर डी बन जाएंगे। लोगों के नीचे नहीं जाने में परेशानी होगी, वैगन के नीचे नहीं जाऊंगा, लोगों की छत पर नहीं चढ़ूंगा। अब उससे पूछो, भैया तेरी ये सर्वो मोटर खराब है पेंटो की, क्या प्रॉब्लम है? वो टेक्नीशियन जाएगा, एसएससी जाएगा, मैं तो बड़ा साहब हूं, मैं तो ए ही हूं। पेंटो का स्वे क्या है? पेंटो का लोड टेस्ट कैसे होता है? ट्रैक्शन मोटर के स्फेरिक ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है? वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? ट्रैक्शन मोटर का जो ग्रीस है, उसके अंदर जो मेटेलिक कंटेंट है, उसको कहां से निकालना है? देखा है ट्रैक्शन मोटर लोकोमोटिव का? वेयर इज द ग्रीस टू बी टेकन आउट विच इज फाइनली सेंट फॉर मेटेलिक कंटेंट? किसी ने निकाला है? नहीं निकाला है, देखा ही नहीं है। ये बीमारी ना हो, आप फील्ड में जाए। बट नॉर्मली होता क्या है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, पीपुल स्टॉप गोइंग टू द फील्ड। अब किसी से आपसे पूछता हूं, वंदे भारत का जो एंटी रोल बार है उसकी ग्रीसिंग कैसे होती है? ग्रीस कैसे डालते हैं? नहीं पता। एंटी रोल बार कहां होता है? नहीं पता। एंटी रोल बार में बीरिंग की हाउसिंग कहां होती है? नहीं पता। उसका ग्रीस निप्पल कहां होता है? नहीं पता। सो व्हाट आई डिड वाज इन द लास्ट मेनी इयर्स, अब भाई यू नो द हॉर्स इज नॉट रेडी टू गो बिलो द वैगन। सो व्हाट वी डिड, पिछले करीब 10 साल में मेहनत किया और 3D मॉडल्स बनाए आपके लिए, आपके बॉसेस के लिए, आपके सुपरवाइजर्स के लिए। 3D मॉडल्स बनाए जो आप अपने मोबाइल में, जो आप अपने कंप्यूटर में, जो आप अपने एसी रूम में बैठ करके समझ सकते हैं। क्या है दिखाता हूं। जस्ट बिकॉज somebody is a PhD, somebody is a DRM, that does not mean he has more knowledge. जब तक आदमी ने कपड़े गंदे नहीं किए, जब तक ये जूते के नीचे जो है काला नहीं हुआ, ग्रीस नहीं लगा, यू कैन नॉट लर्न। बट देयर इज अनदर वे। क्या किया? ये यादविंदु है जब जवान था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जितने भी मॉडल्स हैं, अब आई विल स्टार्ट विथ अ बेसिक आइटम कॉल्ड आईसीएफ ट्रॉली, ठीक है। आईसीएफ ट्रॉली पे चलते हैं। अब मान लीजिए आप फील्ड में नहीं गए, यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आईसीएफ ट्रॉली, हाउ डज इट वर्क। इसको क्लिक कर दीजिए, देखिए अब मजा आएगा। गर्म हो रहा है यार ये रूम। कुछ देख पा रहे हैं? मैं रोलिंग स्टॉक पर आई विल टेक अ क्लास सम अदर टाइम, बट अभी बस एक इनोवेशन की बात हो रही है, तो हर एक ट्रॉली पे 1-1 मिनट लगाऊंगा, सो दैट हमारी जो छोटी दूसरी कहानियां हैं पूरी हो जाए। इस मोटा मोटा ब्रॉडली व्हाट इट इज, नाउ यू वांट टू नो कि एंकर लिंक का ब्रैकेट बोगी पर कैसा है। तो भाई घुमा दे उसको, ये एंकर लिंक आ गया, दिस इज द एंकर लिंक, दिस इज द बोगी फ्रेम, this is the bracket of the anchor link on the bogie frame. Now we want to know bracket of the anchor link on the bogie bolster. ये आ गया, ये एंकर लिंक आ गया। इक्वलाइजिंग स्टे कहाँ होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। लोअर स्प्रिंग बीम के यहाँ पे ब्रैकेट लगता है, बोगी बोल्स्टर में यहाँ पे कनेक्शन होता है। ये आपकी सेंटर पे स्लीव आ गई, ठीक है।
ये आपका हाइड्रल अपर आ गया, लोअर आ गया, ब्रेक ब्लॉक आ गया, ब्रेक पैड आ गया, ब्रेक शू आ गया, ब्रेक बीम आ गई। अब आपको अगर आप इफ यू आर नॉट एबल टू गो टू द फील्ड, यू कैन एटलीस्ट स्टडी दिस। ठीक है सर, एक दूसरे पे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग एलएचबी पर। ऑल दीज मॉडल्स आई हैव मेड एंड मेड देम फ्रीली अवेलेबल। फ्री है, समय है, देख लीजिए एक बार इसको समझ के, देन यू गो टू द फील्ड, वेदर इट इज WG9 लोको और वंदे भारत ट्रॉली और LHB, शाकू कपलर। अब देखिए ये LHB है, फिएट बोगी है, डिस्क ब्रेक है, एक ब्रेक डिस्क आ गई, ये ब्रेक कैलिपर हो गया, ये आपका ब्रेक पैड आ गया, ये ब्रेक कैलिपर का सेंट्रल पिन आ गया जिसपे रोटेट होता है, ये कंट्रोल सेंटर हो गया, ट्रैक्शन सेंटर, ट्रैक्शन रॉड्स आ गई। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल मॉडल्स हैं। नया टैब खोलिए, मोबाइल पर जाइए, मेरा नाम लिख दीजिए JOHN जॉन गाल्ट 3D मॉडल्स, किसी भी ब्राउजर पे लिख देंगे, ये आ जाएगा, क्लिक कर दीजिए, एनी मॉडल विच यू वांट, इट इज अवेलेबल नाउ। ठीक है, हर कंपोनेंट, हर ट्रॉली, हर बोगी, प्राइमरी सस्पेंशन, लोकोमोटिव का डिफरेंट पैनल जो है, A पैनल, B पैनल, C पैनल, D पैनल, ट्रैक्शन कन्वर्टर, ट्रैक्शन सेंटर, एवरीथिंग इज देयर। बेटा आई एम इन अ लेक्चर, आई कॉल यू। हाँ, एक क्लास दिखाता हूँ, देन वील गो टू अनदर स्टोरी। जैसे ये है, दिस इज शाकू कपलर। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ शाकू कपलर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रेवल्ड इन द लोकल ट्रेन? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्रेवल्ड इन अ EMU लोकल ट्रेन? अरे बंबई में नोबडी हैज ट्रेवल्ड इन अ लोकल ट्रेन। अरे हाथ ऊपर कर दो भाई। लोकल ट्रेन का जो डिब्बा होता है बीच में क्या होता है? देयर इज अ कपलर। व्हाट इज द कपलर कॉल्ड? शाकू कपलर। लेकिन जब आप व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कोच, बिटवीन द कोचेस, कुछ समझ नहीं आता है ना। अब आप रेलवे के आदमी हैं, आप बीबी बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, बच्चा पूछता है पप्पा ये क्या है? एट द टाइम यू कांट टेल कि यार ये तो मैकेनिकल वाला देखता है। यू कांट टेल योर चाइल्ड कि मैं तो AEE हूं, मैं तो CNED हूं। यू कांट टेल योर चाइल्ड, बोल सकते हो? वो हंसेगा आप पर। मैं भंडार में हूं, मैं अकाउंट्स में हूं, कैन यू टेल योर चाइल्ड? नो। आपके मामा जी खड़े हुए हैं, पूछते भाई साहब रेलवे में आप तो बड़ा साहब है, ये क्या है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे डिपार्टमेंट का नहीं है। शर्म आएगी, है ना। सो इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड शाकू कपलर, साइट लिंक गूगल पे जाइए, देख लीजिए, इंटरमीडिएट ट्यूब आ गई ये आपका ड्राफ्ट गियर आ गया, ये पैड्स आ गए, ये आपकी फोक आई आ गई, ये एंकर बोल्ट आ गया, फ्रंट प्लेट, रियर प्लेट, ट्रैगर असेंबली, इसके अंदर ये बीयरिंग आती है। ठीक है, तो अभी इस चीज को यहीं खत्म करते हैं, अब एक दूसरी चीज पर चलते हैं। तो अभी हमने 3-4 छोटी छोटी कहानियां देखी हैं, अब 2-4 कहानियां और देख लेते हैं। अभी दिस वन, Yes, sir. Please. Because my PhD thesis go is on go. Sit here. So we'll take few more examples, right sir? जो कोई आदमी बोर हो रहा है, जिसे मजा नहीं आ रहा है या अर्जेंट काम है, यू आर ऑल फ्री। एनीबडी हु वांट्स टू लीव द क्लास कैन लीव द क्लास। नींद आ रही है, मोबाइल करने का मन कर रहा है, गर्लफ्रेंड को हाय बोलना है, यू आर ऑल फ्री टू लीव, आई विल नॉट माइंड। ओके, बट इफ यू आर इन द क्लास, इफ आई एम टॉकिंग, आई एक्सपेक्ट अ लिटिल अटेंशन। ठीक है, चलिए विल गो टू वन मोर एग्जाम्पल।
ये बात है 4 अक्टूबर 2011। सेम, नया ऑफिस ज्वाइन किया। क्या होता है, आपके पास लोग आ जाते हैं, ये परेशानी है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये नहीं है, वो नहीं है, यहां प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है, होता है ना। दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम, छत लीक कर रही है, रोड खराब है, बाउंड्री खराब है, 50 लोग घुस जाते हैं रूम में, होता है। व्हाट डू? सेम थिंग हैपेंड विद मी, सो आई एम जस्ट शेयरिंग। तो दे सेड की सर ये बारिश आने वाली है, छत लीक करेगी, पूरा गीला हो जाता है, पानी टपकता है। सो व्हाट वी सेड, कल के बाद अगले 5 साल तक इस बिल्डिंग में पानी नहीं गिरेगा। बिल्डिंग टूट जाएगी लेकिन पानी नहीं गिरेगा। मुंह से बोल तो दिया, करना क्या है, क्या करना है दिखा देते हैं। EMU, in EMUs and locomotives, on the roof, when the loco is turned out from the shed, there is a roof leakage test. You are aware? There's a gasket is there. Many a time mastic compound is used. Same is there in EMUs also. Same is there in coaches also. So there is a compound which is used. Mastic compound, काले रंग का डांबर. क्या किया? I'll just show you. ड्रम लिया, गरम किया, डंडा बनाया, वेल्ड किया और 15-20 ड्रम पूरा फैला दिया। इतना डांबर, इतना मैस्टिक कंपाउंड डाला कि इंद्र देवता कितना भी नाराज हो जाए, जितना बारिश गिरेगा, दिस कैन बिकम अ स्विमिंग पूल, बट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर विल नॉट गो इनसाइड। ये किसी स्टोर्स कोड में नहीं लिखा है, इट इज नॉट रिटन इन एनी इंजीनियरिंग कोड। दिस इज अ मिनी इनोवेशन, लोगों को साथ में लाना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम थी? प्यास थी, एक कौवा प्यासा था, मैं नहीं तो कौन बे। ठीक है सर, इफ द थर्स्ट वॉज देयर, पानी नीचे नहीं जाना चाहिए, पानी नीचे नहीं जाएगा। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अब इनोवेशन क्या है? आई सेड इट्स नॉट स्पेस इंजीनियरिंग, राइट। आपको एक फोटो दिखाया था, आई शोन यू अ फोटोग्राफ, राइट। उसमें वो बड़ा सा बिल्डिंग था, गंदगी थी, साफ हो गया, घास लग गई। उसका एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूं। व्हाट इज इनोवेशन? दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जांपल, छोटा सा काम है, लेकिन इसका थॉट प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये जो बिल्डिंग के पास में हमने गंदगी चली गई, बिल्डिंग क्लीन हो गई, घास लग गई। अब ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं? दीज आर मटुंगास एम्प्लॉइज। ये दे आर कटिंग अ टी, दे आर कटिंग MATUNGA, घास से दे आर कटिंग ATUNGA। बच्चा, ये लड़का भी टी काट रहा है। व्हाट वाज द प्लान? वी विल पुट गेंदे का फूल, यू अंडरस्टैंड, गेंदा, हाँ, दैट मैरीगोल्ड। हमने सोचा यहां मैरीगोल्ड लगाएगा तो माटूंगा, इट विल बिकम माटूंगा विथ मैरीगोल्ड। सो वी विल हैव अ ग्रीन बैकग्राउंड एंड माटूंगा। नाउ क्वेश्चन वाज व्हाट टू डू विद द ग्रास। जो कटा हुआ ग्रास है क्या करना है? उसको उठा के हमने क्या किया? MATUNGA। एक एक्टिविटी से 2 एरिया सुंदर हो गया। दिस इज अ सिंपल स्मॉल एग्जांपल ऑफ इनोवेटिव थॉट प्रोसेस। ठीक है सर, लेकिन ये हो क्यों पाया? ये हो इसलिए पाया क्योंकि आपने उसको अपना माना, आपने उस जगह को अपना माना। घर है, घर में रूम है, ये बीबी का रूम है, ये मेरा रूम है। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई रूम, आई विल थिंक यार यहाँ पे पेंटिंग लगनी चाहिए, है ना, ये गंदा लग रहा है, इसको ठीक कर दूं। रूम इंप्रूव होता है क्यों? बिकॉज आई एम थिंकिंग अबाउट इट।
I am in love with it, I own it. Similarly, otherwise, बांटूंगा, काटो मत काटो, उठा करके यहां डालो ना डालो, तनख्वाह में not a 1 rupee is going to increase in your salary. Is that right? But the amount of happiness, the amount of satisfaction, going back home with a satisfied, feeling, that is life. You have lived the day. एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. So innovation, I repeat, nobody is expected to be Thomas Alva Edison. Nobody is expected to design a space shuttle. छोटा छोटा काम करना, दैट इज इनोवेशन. मैनेजमेंट का कोई बहुत बड़ा बड़ा शब्द नहीं करना है, छोटा छोटा काम करना है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मेरी पोस्टिंग हुई यहां पर करीब कितना 3.5-4 महीना हुआ. एक बहुत बड़ा बंगला दिया हुआ है मुझे. 3 महीना रेस्ट हाउस, आई वॉज इन द रेस्ट हाउस. अब बंगले का, अब व्हाई आई एम शोइंग दिस टू यू, दिखा रहा हूं. कोई कैलकुलस नहीं करना है इनोवेशन के लिए, कोई श्रोडिंगर इक्वेशन डेरिवेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, छोटा छोटा काम करना है. क्या करना है? यह भाई का घर है, देख रहे हैं, जो पहला घर है. व्हेन यू एंटर दिस माय हाउस, देयर इज अ लॉन्ग रो ऑफ हाउसेस. कौन सा महीना चल रहा है? दिस द मंथ ऑफ मई. खूब गर्मी पड़ रही है. स्कूल के बच्चे जाते हैं, रेलवे के एम्प्लॉय जाते हैं, एसटीसी के बच्चे जाते हैं, वहां पर कैजुअल लेबरर्स, मजदूर जाते हैं. दूर दूर तक 500 मीटर 1 किलोमीटर तक देयर इज नो प्लेस टू ड्रिंक वाटर. पानी पीने की कोई जगह नहीं है, कोई नल नहीं है. ठीक है. एक तरीका क्या है? एक चिट्ठी बना दो, पाइपलाइन लगाएगा, वाटर कूलर आएगा, टेंडर होगा, इंडेंट बनेगा, वेट होगा, कौन लगाएगा? वो पूछेगा क्या जरूरत है सड़क, व्हाट इज द नीड टू पुट अ वाटर कूलर ऑन द स्ट्रीट. लोग बोलेंगे, फाइनेंस वाला बोलेगा. एक तो तरीका है कि जीवन तो चल ही रहा है, बट मुझे संतुष्टि नहीं हुई. मैंने क्या किया? पहले यहां के आरडब्ल्यू को बोला, भैया कोई जगह बना दे, प्लेटफॉर्म बना दे. सबसे पहले जाके मटका खरीदा. क्या खरीदा? मटका. बच्चे जा रहे हैं, बंगले की दीवार है, मटका खरीदा, दीवार पर रखा है यहां पर. तो बड़ा आदमी तो पानी ले लेता था, जो बच्चे थे बच्चों को पानी नहीं जाता था. अब मैंने इसको बोला, भाई को, एसएससी वर्क्स को एक प्लेटफॉर्म बना दे. 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब 1.5 महीना हो गया. मेरा दिमाग आउट हो गया. मैं बाहर गया, मैंने ईंट उठाई, एक प्लेटफॉर्म बनाया. प्लेटफॉर्म बना के ये मटका जो है, मटके के अंदर एक ये नल लगा हुआ है, उठा के यहां लगा दिया. घर में एक चादर पड़ी थी, लपेट दी. अब क्या है? बच्चा पानी पीता है, मजदूर पानी पीता है, और ये मेरा घर है, जॉन गाल्ट हाउस, ये बना दिया. दिस इज अ स्मॉल इनोवेशन, छोटा सा इनोवेशन. इट इज अ 2000 ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी. मटके में पानी ठंडा करना. Many a times some of the professors who go home in the evening or afternoon, I have seen some of the professors drinking water from here. 1000 करोड़ रुपया लगा इसमें? नहीं लगा. ये पत्थर उठा करके लाने में जेसीबी की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, है ना. अब दोपहर को डायरेक्टली इस पर धूप आती थी. आरडब्ल्यू को बोला, भैया इस पर शेड लगा दे. नहीं लगाया. क्या किया? ये जो टाइल है ना, एक टाइल यहां पड़ी हुई है, सब जगह फैली हुई है, टाइल उठा के लाए महाराज जी, ऊपर रखा, कैंटिलीवर बनाया, पत्थर रख दिए. दोपहर में इस पे शेड रहती है, बच्चा पानी पीता है. जय हो गया इनोवेशन. दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ इनोवेशन. ठीक है सर. वन मोर, एक छोटा सा और.
2016 की बात है। मैं सेंट्रल रेलवे में पोस्टेड था। आई वॉज इन जे ग्रेड। आई वॉज चीफ मैनेजर IT EDP सेंटर। 7 माले की बिल्डिंग है एक, NAB बिल्डिंग बोलते हैं, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। जो हमारे साथी लोग थे, मैं तो बदवार पार्क में रहता हूँ, आई स्टैंड बदवार पार्क। आई गॉट ए TAD के 3-4 किलोमीटर दूर घर है ना। 1:30 बजे वो गरम गरम डिब्बा लेके आता है, मैं गरम गरम खाना खाता हूं, है कि नहीं। बड़ा साहब हूं, बड़ा रूम है। मेरा जो एम्प्लॉय है, माई क्लर्क, माई OS, एक बेचारा पनवेल से आ रहा है, एक बदलापुर से आ रहा है, एक विरार से आ रहा है। 1.5 घंटा आना, 2 घंटा जाना, 4 घंटा दिन में से इट इज स्पेंट ओनली इन ट्रेवलिंग। भाई तो बड़ा साहब है, बदवार पार्क में, कोलाबा में रहता है। आज 15 मिनट में घर पहुंच गए, स्विमिंग पूल में कूद गए, स्विमिंग करी, बिलियर्ड्स खेला, टेनिस खेला, बैडमिंटन खेला। आई एम वेरी हैप्पी, मेरा जीवन मस्त। वॉट अबाउट पीपल अराउंड यू? वॉट अबाउट द गाय हु इज कमिंग फ्रॉम बदलापुर? 3 ट्रेन चेंज करके आ रहा है। कल्याण से एक मेल एक्सप्रेस ही इज ट्राइंग टू कैच, टाइमिंग एडजस्ट कर रहा है, लौट के जा रहा है, तब तक उसका बच्चा सो जा रहा है। उसके जीवन में मजा नहीं है। मैं तो खुश हूं भाई, AC लगा हुआ है रूम में, सब चंगासी। अरे भाई, थिंक, व्हेन यू थिंक, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पीपल अराउंड यू। जैसे मटके का एग्जांपल था, देन मैजिक हैपेंस। एंड बहुत बड़ा काम नहीं करना है। क्या किया हमने? कहा NAB बिल्डिंग 7 माले की है, 4थे माले पर सभी एम्प्लॉइज के लिए एक जिम्नेजियम बनाएंगे। लोगों से बात की, लोगों ने कहा पागल हो गया है। ऑफिस में, हेडक्वार्टर बिल्डिंग में जिम होता है? नहीं होता है। तो बोले, अरे सर क्या बोल रहे हैं? आई सेड नो, जिम तो बनेगा, 4th फ्लोर पर जिम बनेगा। दैट जिम विल बी अवेलेबल टू एंटायर बिल्डिंग पीपुल। देयर विल बी अ बिलियर्ड्स टेबल, देयर विल बी अ टेबल टेनिस टेबल। अब करे क्या? बोल तो दिया मुंह से। जब आप कई बार मुंह से बोल देते हो, कई बार खुदा आपके मुंह से बोल रहा है, इट इज द गॉड हु इज स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ। ब्रह्मा जी के शब्द निकलते हैं कई बार। तो अब एक रूम था वहां पर, इसका आधा साइज का होगा, IT सेंटर में खुलवाया तो 20 साल पुराना टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, फलाना ढिकाना, एवरीथिंग सब भरा था। ये मेरा पहला दिन था IT सेंटर में। तो दरवाजा खोला, देखा कचरा पड़ा हुआ है। आई सेड टुडे वी विल एम्प्टी द रूम। तो लोग बोले, सर ये तो 20 साल का सामान है, डेड स्टॉक रजिस्टर देखना पड़ेगा, है ना, TNP रजिस्टर में देखना पड़ेगा। आई सेड नथिंग डूइंग, टुडे वी विल वैकेट द होल ब्लडी रूम। देन पीपल सेड कि सर करी रोड से खलासी मंगा लेंगे, कल सैटरडे है, संडे को मटुंगा से मंगा लेंगे खलासी, 4थे माले से अलमारी कैसे लेके जाएंगे? आई सेड आज की रात, आई एम गोइंग टू डाई टुडे नाइट, आज की रात मेरी हो जाएगी मौत, कल का मुझे नहीं पता, जो होगा आज ही होगा। क्या किया? मैं अलमारी खींचा, 2 लड़के और आ गए, 3 और आ गए, धीरे धीरे 4th फ्लोर से सीढ़ी के द्वारा गॉडरेज का अलमारी 6 फुट का धीरे धीरे करके नीचे लेके गए। 1 गया, 2 गया, 3 गया, 20 अलमारी नीचे। टेबल निकाले, कुर्सी निकाली। अब वो कहे, सर डेड स्टॉक का क्या करेंगे? आई सेड डेड स्टॉक में चेयर वाले पे आ जा, जो सबसे पुरानी चेयर है, ये चेयर निकाली, सबसे पुरानी चेयर के अगेंस्ट इसको काट दे, ओल्डेस्ट चेयर से चालू कर, ओल्डेस्ट टेबल से चालू कर। वी वर एबल टू क्लीन अप अवर DSR ऑल्सो, रूम क्लीन हो गया। फिर एक DN से बात किया, फ्लोरिंग करा लिया,
ये हो गया, ऑलमोस्ट रेडी हो गया। एयर कंडीशनिंग करना था। अब वो सीनेडी से बात करो, सुनता ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो सैंक्शन वर्क। अब क्या करेंगे? मेरे चैम्बर में एक स्प्लिट एसी और 2 विंडो एसी लगे हुए थे। आई हैड अ बिग चैम्बर, इट वॉज टू बी मेड एयर कंडीशन। अपने चैम्बर में अपने हाथ से दोनों विंडो एसी उखाड़ दिए, उखाड़ के रूम में लेके गए और रूम में एसी फिट कर दिया। बाद में वो बुलाया, 15-16 एम्पियर का एमसीबी लगाया। पहले 5 में लगा दिया था, फूक गया, दोबारा बुलाया। अल्टीमेटली विद इन 2-3 डेज रूम ठंडा होने लगा, रूम बन गया। दिखा देता हूं पहले। ये वॉल्यूम नहीं आता है क्या इसमें? Fourth floor, headquarter building. This is the gym which was created. ये है जवान जवान याद बिंदु है। अब प्रश्न क्या है, बना कैसे? पहले बेसिक कहानी क्या है? एक कौवा प्यासा था, प्यास लगी हुई थी, देयर वाज थर्स्ट। द प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? You can't make such a gym through revenue. There is no mechanism available wherein you can get the money through revenue, make a non-stock indent, get it vetted and buy. No, system ही नहीं है रेलवे में। पैसा कहां से आएगा? पैसा। There was a general manager, Mr. Sood. I went to him. I said, sir, we have developed a lot of Android applications, this and that. And normally एक J grade officer going to the GM, talking to him, GM सुनता ही नहीं है, अलग दुनिया रहती है, बड़ा चैम्बर, different thought process. I just went. I said, we have done some good things. You may like to sanction an award for the office. Then I had 1 or 2 more meetings. Then he told कि speak to the DGM. मैंने कहा DGM से बात कर लेते हैं। DGM ने कहा एक नोट बना के भेज दीजिए। तो मैंने एक नोट बना के भेज दिया कि GM में काइंडली, यू ऑल नो कैश अवार्ड कितना होता है? 3,000 रुपया, 5,000 रुपया, यही है ना? मेरा ऐसा मानना है कि सोचने में पैसा नहीं लगता। बात सही है, गलत है? सोचने में पैसा नहीं लगता। नो मनी इज, देयर इज नो एक्सपेंडिचर इन थिंकिंग। तो आई मेड अ नोट। मैंने कहा GM में काइंडली सैंक्शन ₹2 लाख। DGM के पास में नोट गया, तो बोले सर आर यू क्रेजी, यू आर वर्किंग अंडर FANCO, यू आर वर्किंग अंडर PFA। PFA does not get even 2 lakh rupees for entire central railway. Yours is a very small unit. सर कुछ क्या भेज दिया आपने? मैंने आई टोल्ड हिम, मैंने कहा सुनो यार, अवार्ड नहीं मिल रहा है,
तब भी जीवन चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लंग्स में जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जा रहा है, अवार्ड नहीं मिलेगा तो भी उतना ही जाएगा। SpO2 तो उतना ही रहेगा ना, अवार्ड मिले ना मिले। नहीं मिलेगा भाड़ में जाए, मिल जाएगा तो सुंदर कर देंगे। डैनी सेज की सर आप कैसी बात करते हैं, आप तो रिक्वेस्ट भी डंडा मार के करते हैं। आई सेड दिस इज द वे, इफ यू गिव इट वी विल मेक इट ब्यूटिफुल, इफ यू डोंट मेक इट वी विल डू समथिंग एल्स। लेकिन जो करना है वो तो करेंगे। देन ही स्पोक टू द GM सेड यार ये तो थोड़ा पागल सा लग रहा है, इसको बोलो चिट्ठी भेज दे, 3 चिट्ठी भेज दे। तो what they did was they gave 3 awards, 75,000, 75,000 और 50,000। तो वी गॉट फुल 2 लाख रुपीज अवार्ड। अब 2 लाख रुपया ये डीमोनेटाइजेशन के आई थिंक 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले की बात है। तो हमारे एक पाटिल साहब थे, गए, 1,000 रुपए का नोट चलता था उसमें, पिंक पिंक वाला, इतने एकदम मस्त नोट, 2 लाख रुपया, इट वॉज ए बिग अमाउंट। क्या किया जाए? आई मेड अ कमेटी ऑफ 3 पीपल। उसमें एक हमारे कमर्शियल के थे, क्योंकि IT सेंटर वी हैड पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मैंने कहा तुम लोगों की कमेटी बन गई, यू कम विथ मी, वी वेंट टू मेट्रो सिनेमा। आई सेड दिस ट्रेडमिल विल कम, दिस विल कम, दिस विल कम। आई जस्ट सेड कि यही आएगा, बाकी तुमको जो करना है कागज में करो। अल्टीमेटली वी गॉट सर्टेन इक्विपमेंट्स हियर और ये बन गया। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ what I was calling empathy. What is empathy? बगल वाले का दर्द, बगल वाले की खुशी मेरी खुशी। जो मजदूर जा रहा है उसके बच्चे को प्यास लग रही है, मुझे भी प्यास लगती है। That is empathy. When you have empathy, things change, things become beautiful. केवल ये कहो कि नहीं ग्रुप डी का आदमी है, ट्रक खाली करेगा। अरे भाई उसके कमर में दर्द होता है, मटुगा में देयर वर ग्रुप डी पीपल, समबडी हैड अ प्रॉब्लम इन दी स्पाइन। अब क्या करेंगे? नहीं ट्रक खाली होगा। अरे भाई उसकी सुन तो ले। व्हेन आई इंटरेक्टेड, वो बोले साहब ये प्रॉब्लम है, ये है। आई रिमेंबर, आई डोंट नो आप लोगों में से हाउ मेनी ऑफ यू डन इट, वी परचेस्ड लंबर बेल्ट्स फॉर दी ग्रुप डी एम्प्लॉइज इन द वर्कशॉप। आपको कभी मौका मिलेगा, लोको शेड में जाएंगे, कोचिंग डिपो में जाएंगे, बी हैव सम एम्पैथी विद द पीपल। बियरिंग साफ कर रहा है, केरोसिन में डाल करके हाथ साफ कर रहा है, अरे भाई ही विल हैव सम स्किन डिजीजेस, गिव हिम सम बेटर शूज, गिव हिम बेटर ग्लव्स, 1000 टाइप ऑफ ग्लव्स आर देयर, गिव हिम बेटर क्लोथिंग, गिव हिम अ बेटर बॉयलर सूट, have some empathy, then magic happens, life becomes beautiful. एक दो और छोटे छोटे और एग्जांपल ले लेता हूं। हाँ, बोर तो नहीं हो रहे? तो 3-4 और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। गुड गुड गुड। नाउ ये बात है 2020 की। आई वॉज ADRM इन हुबली डिवीजन। मैं 2 डिवीजन में ADRM रहा हूं। मैं नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में था। आई वॉज ADRM इन कटिहार डिवीजन विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिवीजन इन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, एंड आई वॉज ADRM इन हुबली डिवीजन ऑल्सो 2002 2 साल। तो वहां पर देयर वाज एन एरिया, देयर वाज अ रेलवे कॉलोनी, वेरी बिग ग्राउंड, ऑल द डर्ट ऑफ द रेलवे वाज बीइंग थ्रोन देयर। घर का कचरा, ऑफिस का कचरा, कागज, प्लास्टिक, और रात को इन द नाइट दैट प्लेस यूज्ड टू बिकम अ डेन ऑफ ड्रंकार्ड्स। कोई दारू पी रहा है, कोई बियर पी रहा है, कोई स्मैक पी रहा है,
कोई गांजा पी रहा है, मैरिजुआना। पीपल यूज्ड टू असेंबल। रेलवे का लड़की जाता है, सीटी मारता था, लाइट कम थी। इट वॉज ए वेरी डर्टी एरिया। अब आप एडीआरएम है, यू आर हैप्पी इन योर चेंबर, वास्ते हैं, फाइल में डील कर रहे हैं। लेकिन पुरानी बीमारी थी हमें, क्या? लोगों के नीचे जाऊंगा, बोगी के नीचे जाऊंगा, प्राइमरी ब्रेक भी में, सेकेंडरी ब्रेक भी में, इसका बेल फल्कम लीवर का कैसे रोटेट करता है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, दैट वाज द बीमारी। तो अपना काम खत्म करके क्या करते थे? अपना बुलेट उठाया और पूरे कॉलोनी में चक्कर लगाते थे। देन आई फाउंड देयर इज एन एरिया, वहां रेलवे कॉलोनी के बहुत सारे घर हैं। दैट एरिया कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पार्क। पैसा लगता है, बहुत कम पैसा लगता है, सोच चाहिए, है ना? और लकीली आपका पोजीशन भी ऐसा है कि आप बोलेंगे तो काम होगा। लेकिन 10 लोग आए, 10 लोग चले गए। पीपल वर हैप्पी आइदर इन देयर चैम्बर और इन देयर रेसिडेंसेस। जब मैंने देखा, आई थॉट समथिंग गुड कैन बी डन। फिर वो कहानी क्या? किसी ने नहीं किया, मैं नहीं तो कौन बे? दिखा देता हूं। Can you imagine that this area was the dirty area? सोच सकते हैं क्या किया? स्काउट्स के बच्चे इकट्ठे किए, बैम्बूज खरीदे। बैम्बू बहुत ज्यादा, करोड़ों का तो आता नहीं। देन आई आस्क्ड देम टू डिजाइन दिस। रात के 11 बजे तक स्काउट्स के बच्चों के साथ में आई यूज्ड टू सिट। वहां ग्राउंड में बैठते थे, बैम्बू कटता था, रस्सी, दिस दैट, एंड फाइनली दिस व्हाट वी मेड। थोड़ा चला देता हूं, जल्दी जल्दी चलाऊंगा। दो 2018 में मैं 1 साल के लिए एक कोर्स किया था मैंने। इट इज कॉल्ड अ कोर्स, इट्स कॉल्ड एनडीसी कोर्स, नेशनल डिफेंस कॉलेज। 1 जनवरी 2018 टू दिसंबर 18, यानी 12 महीने का कोर्स था। उस कोर्स में नॉर्मली 100 लोग रहते हैं। 100 में से 60 भारत के फौजी होते हैं, जिसमें ब्रिगेडियर्स, कोमोडोर्स एंड एयर कोमोडोर्स, दैट इज 60। 25 देशों के 25 फौजी होते हैं मेरे साथ। यूएसए, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इसके फौजी थे। प्लस 15 सिविल सर्वेंट जाते हैं हर साल। 3 आईएएस, 3 आईपीएस, 2 आईएफएस। हर साल भारतीय रेलवे के 13 लाख लोगों में से एक बंदा जाता है। 2018 में मुझे नहीं पता, आई वॉज चोजन अमंग ऑल, आई वेंट। तो व्हेन आई स्टेड, आई विजिटेड अराउंड 11 कंट्रीज। भारत सरकार ने 11 देशों में भेजा। भारत के सारे फौजी एस्टेब्लिशमेंट देखे। वहां मैंने देखा कि दे हैड एन ऑब्स्टेकल कोर्स। बंदा आएगा, चलेगा, कूदेगा, जंप मारेगा। दिस इज द ऑब्स्टेकल कोर्स। आई वांटेड द रेलवे चिल्ड्रन, आई वांटेड द सिटीजन ऑफ हुबली टू हैव द सेम फीलिंग। अब जगह वही है, गंदी, खराब। धीरे धीरे करके क्या किया? कंडम रे लिया, काटा, 2 फुट नीचे ठोका, पत्थर लिए, पत्थर लेकर के टैंप किया, सीमेंट मारा, एंड दिस इज व्हाट वी क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैप, दी रिलीज्ड रेल्स। देखिए, हुबली में जहां जहां टूटे हुए पेड़, मरे हुए पेड़ पड़े थे, जेसीबी से, हाइड्रा से, रोड क्रेन से उठा उठा के यहां लगाए। देखने में मुझे ये एक आर्ट फॉर्म लग रहा था।
इस तरह के हमने 5-6 यहां पर लगाए, आगे दिखा देते हैं। पुराने सड़े हुए पेड़ पड़े थे, 100 मिल में लेके गए, बीच में से फाड़ दिया, लॉग्स लिए, लकड़े गाड़ दिए। अब बच्चा आएगा, ऐसे जाएगा, यहां से कूदेगा, यहां पर आएगा, कूदेगा। बेसिकली वी मेड समथिंग, सम ऑब्स्टिकल, सम चैलेंज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ रेलवेज एज वेल एज पीपुल ऑफ द पब्लिक। हुबली जनरल स्टोर्स डिपो में गया, पुराने टायर उठाए, मैसूर जी डिपो में गया, बेंगलोर गया, वहां से टायर उठाए, टायर उठा करके बांध दिए। अब बच्चा आएगा, इस पे चढ़ेगा, ऊपर जाएगा, कूदेगा, रंग मार दिया। दिस इज इनोवेशन, दिस इज लव फ्रॉम योर कंट्री, दिस इज लव फॉर द कॉमन चिल्ड्रन, isn't it? No space engineering, there is no Thomas Alva Edison here. ठीक है सर, आगे दिखा देते हैं। नाउ लेट मी जस्ट शो यू, बच्चों का रेस्पॉन्स दिखाता हूं आपको। जस्ट सी द हैप्पीनेस, बच्चों को मजा आ रहा है। पाकिस्तान का तो बच्चा है नहीं, पाकिस्तान का भी बच्चा प्यारा है ना, मनुष्य का बच्चा है, अच्छा लग रहा है, दे आर फीलिंग गुड। अच्छा लग रहा है सर? कहानियां बहुत सारी हैं, कहने का मतलब ये है, एक कौवा प्यासा था, उसने छोटे छोटे पेबल्स उठाए, वो पेबल चाहे एक टायर हो, दैट पेबल कैन बी अ टायर, द पेबल कैन बी अ रेल, द पेबल कैन बी अ log of a tree. That thirst should be there, empathy should be there. हर चीज को अपना मानो, सब कुछ मेरा है, इस पृथ्वी पे जो भी है, वॉट एवर इज देयर ऑन द अर्थ, इट इज माइन, एवरी चाइल्ड इज माइन, every land is mine. Then magic happens, then beauty happens, then life becomes meaningful. कोई स्पेस क्राफ्ट डिजाइन नहीं करना है, छोटा छोटा काम करना है। 2-3 और ले लेते हैं, चलेगा ना सर?
हम्म, खड़गपुर। हाँ मैं, हाँ मैं, नहीं, आई वॉज पोस्टेड इन साउथ ईस्टर्न रेलवे। आई वॉज CMM मैकेनिकल। दिस वॉज 16-17। मैं, हाँ, CMM, चीफ मेटल्स मैनेजर मैकेनिकल। आई वॉज I was staying in Garden Reach. Garden Reach was my office. हाँ, आयु was there at that time. मेरे हो सकता है मुझे, हाँ, मैं खड़गपुर चक्कर लगे थे। हाँ हाँ, I had lot of ideas. I remember. आयु was there. Yeah. चलो, great, you remember. Very nice, very nice. एक और कहानी है। होता क्या है ना कि आपके अंदर प्यास है, ठीक है। अब आप ये चाहें कि बगल वाले के मैं भी प्यास हो, वो ऑलरेडी भरा पड़ा है, ही इज टोटली सेटिस्फाइड, ही इज हैप्पी। अब आप चाहो कि जितना आपके अंदर पैशन है उसमें नहीं आएगा, वो संतुष्ट है, ही इज हैप्पी विद हिज लाइफ, ही इज हैप्पी विद द वे हिज लाइफ इज गोइंग ऑन। तो कुछ टसल होता है, कुछ परेशानियां होती हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। आप नए ऑफिस में पहुंचे, कुछ करना चाहते हैं, पीपुल आर रिलक्टेंट, नेचुरल है, पीपुल आर नेचुरली रिलक्टेंट, राइट? क्यों? कुछ काम करना पड़ेगा, यूनियंस आएंगी, लोग इकट्ठा होंगे, अपोज करेंगे, हर्डल्स क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे आप? Many a times you have to take the bull by the horn. क्या कहानी है? कहानी क्या है? ये कौन सी तारीख है? 10 नवंबर। 9 नवंबर को क्या हुआ? 9 नवंबर 2011 को मेरे चैम्बर में करीब 50 लोग घुस गए। ये धाने को पता होगा। वो बाहर कम से 250-300 लोग, मुर्दाबाद, फलाना ढिकाना जो होता है, एकदम रूम पूरा भरा हुआ है। कोई टेबल हिला रहा है, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, पीछे 2-4 लोग दारू पिए हुए हैं। ये टिपिकल सीन। ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, दिस दैट ABCD। मतलब जितना हल्ला हो सकता था, जितना बदतमीजी हो सकता था भारतीय रेलवे में, वो सब हुआ, चले गए। Then I called some of my supervisors. I had a senior scale officer and 2 assistant scale officers. I said, tomorrow 9 o'clock we will have a श्रमदान। मैंने कहा कल हम लोग श्रमदान करेंगे 9 बजे। तो AMM 2, एक यंग था और एक थोड़ा एजेड थे, और एक SMM थे, माखीजा साहब थे। बोले सर पागल हो गए आप, अभी तो ये लोग आए हैं, बदतमीजी करके गए हैं, हल्ला करके गए हैं, है ना? दे हैव यूज्ड अब्यूसिव लैंग्वेज। यू आर सेइंग श्रमदान विल बी टुमारो, नोबडी इज गोइंग टू कम। कोई आदमी नहीं आएगा, नेचुरल है। आई सेड कोई आदमी आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट केयर, श्रमदान तो कल 9 बजे चालू होगा। आई सेड डू वन थिंग, प्लास्टिक इमल्शन के डिब्बे इकट्ठे कर लो, ब्रशेज इकट्ठे कर लो, गेट सम फावरा, दैट्स ऑल, गेट सम क्लॉथ। सो अल्टीमेटली 9 o'clock फ्रॉम द मेन गेट वी हैड अ स्मॉल फाउंटेन। तो 9 बजे मैं पहुंच गया वहां पर, एक भी आदमी नहीं आया। इवन माई AMM SMM डिड नॉट कम। मेरे हाथ में एक नारियल था, मैंने नारियल लिया, जोर से उसको फोड़ा, क्या बोला? गणपति बप्पा मोरिया। उसके बाद मैंने फावड़ा लिया, फावड़ा लेकर के बिल्डिंग के बगल में एक क्यारी थी, उसको खोदने लगा। फिर मैंने एक डिब्बे में आई टुक अ ब्रश एंड स्टार्टेड पेंटिंग। बोले सर कोई नहीं आएगा। आई सेड मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि अगर मैं अकेला आदमी
सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, इफ आई पेंट, आई अलोन कैन पेंट अ 50 मीटर वॉल, 50 मीटर की बॉल तो मैं अकेला पोत दूंगा, इसमें मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे क्या हुआ, सबसे पहले वन गाय केम, ही वॉज माई स्टेनो, मिस्टर मैथ्यू, आई स्टिल रिमेंबर हिम। वो मैथ्यू आया, बोले सर, मैंने कहा लग जा। फिर एक और बंदा आया, फिर एक और बंदा आया, धीरे धीरे करके मोर देन 120 पीपुल ज्वाइंड। हाउ मेनी पीपुल? 120 के करीब लोग ज्वाइन हुए। ये यादविंदु भाई है। हाँ, अब तो हो गया काम। क्या हुआ, धीरे धीरे करके इवन जो वर्कशॉप से सामान लेने आता था वो भी 2 हाथ मार के गया। वी आर 2 यूनियंस, उनके बोर्ड एकदम गंदे थे, पर्चे पड़े हुए थे। पीपुल स्टार्टेड क्लीनिंग देयर बोर्ड्स। कोई लाल टोपी पहन के आया था, कोई पीली टोपी पहन के आया था। पीपुल, देयर वाज अ कंपटीशन अमंग एवरीबडी कि ये एरिया में बेहतर करूंगा, ये एरिया में बेहतर करूंगा, ये दीवार मेरी है, दिस गार्डन बाउंड्री इज माइन। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, स्लोली द होल एरिया बिकेम सो ब्यूटिफुल। जब ये सब चल रहा था तो मेरे जेब में थे 500 रुपए। मैंने एक बंदे को बुलाया, मैंने कहा देख यार, हमारी कैंटीन है, 500 रुपए ले, इसके बाद में जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग कैंटीन में चलेंगे, सब एक एक चाय पियेंगे। मुझे इतना पता था कि सारे जो लोग हैं अगर सब आ जाएंगे तो इवन 5 रुपए की चाय आएगी तो 100 चाय वी कैन बाई। बट स्लोली जब एवरीथिंग वाज ओवर बाई अराउंड 12:30 व्हेन वी रीच द कॉन्फ्रेंस हॉल, आई केम टू नो कि लोगों ने 2500 रुपए इकट्ठे कर लिए। आई डोंट नो हाउ people had collected 2,500 rupees and all of us had not only tea but also 2 samosa. This is a photo of the this is a photo of the canteen. See, you see, ये भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, देखो। ये शर्मा जी हैं, ये कुंभार साहब है, दिस फेलो इज कुलकर्णी, आई डोंट नो, ये नज़ीर खान है शायद, ये हाँ मटूंगा, हाँ मटूंगा मटूंगा। देख लिया, स्मॉल बोलता है कि आइडिया का एक वो आता था ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एन आइडिया कैन चेंज योर सर्कमस्टांसेस, एन आइडिया कैन चेंज योर पर्सनल लाइफ, एन आइडिया कैन चेंज योर ऑफिस, एन आइडिया कैन चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन। विचार वाली बात है ना। तो सब चीज संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस अर्थ प्रोवाइडेड। हाँ, इसको छोड़ देते हैं, ये कुछ काम की चीज पे चलते हैं। हाँ, इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाना जरूरी है। वही इसको खत्म करते हैं। एक्चुअली दीज आर मर्करी वेपर रेक्टिफायर्स। जब हमने जेसीबी चलाया, खोद के निकाला तो लोगों ने कहा इसका लॉट बना देते हैं, 15 रुपए किलो बिक जाएगा उस समय, 15 रुपए किलो। वी सेड नो, व्हाट वी डिड, दीज आर मर्करी वेपर रेक्टिफायर्स विच आर यूज्ड इन द डीसी सेक्शन। इसमें बेस वेल्ड किया, सिल्वर पेंट मारा, मटका लगाया और लगा दिया, और पिछले 20 साल से अभी भी लगा हुआ है, अगले 100 साल भी रहेगा। ये सोच वाली बात है। एक तो है कि आप लॉट लगा के बेच दीजिए, एक है इसको धरोहर बना लीजिए, अगले 100 साल तक काम आएगा। अब मैं फटाफट अब आगे चलता हूं, एक दो और दिखाता हूं, बिकॉज द टाइम इज नॉट देयर। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जीवन में ना हम कहते हैं कि समय नहीं है, परेशानी है, दिस दैट एंड ऑल दोस थिंग्स। इन ऑल रेलवेज देयर इज अ सिस्टम कि जे ग्रेड विल डू सेफ्टी इंस्पेक्शन, नाइट इंस्पेक्शन, है ना, एसएजी करेगा। तो मेरा आई हैड टू डू अ फुट प्लेट फ्रॉम शोलापुर टू कलबुर्गी। तो रात को गाड़ी पकड़ा करीब 1 बजे का, 2:30-3 बजे कलबुर्गी पहुंच गया, रेस्ट हाउस में चला गया, सो गया। सुबह उठा,
अब इतना दूर आए थे बंबई से, तो गूगल से पूछा यहाँ आसपास कुछ देखने लायक जगह है क्या। इट सेड कि यहाँ पर कुछ क्वेरीज हैं। शाहबाद स्टोन का नाम सुना किसी ने? हाँ, शाहबाद कोटा स्टोन जैसा होता है। तो उसने कहा वहाँ क्वेरीज हैं, तो क्वेरी में चले गए। तो ये यादवेंदु जी है, गूगल से पूछ रहे हैं कुछ घूमने लायक जगह है। उसने कहा क्वेरी है। क्वेरी में पहुंच गए, वहां पत्थर उठाया, पत्थर उठा करके छत पे लेके गए घर में बंबई में, और फिर ये बना दिया। कैसे बनाया? ऑल मेड बाय यादवेंदु, शाहबाद स्टोन। नजरिए की बात है। देखने में मिट्टी है, देखने में पत्थर है। नजरिया बदल जाए तो 10,000 रुपए का प्लांटर बन गया। ठीक है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। थोड़ा सा थॉट चेंज कर दीजिए। देखने में एक गंदा ग्राउंड है जहां पे दारूडिया करके दारू पीते हैं, सुट्टा मारते हैं। एक नजरिया ये है कि प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, है ना। एक तरीका यह है कि गंदा सा एरिया है, 100 मीटर लंबा, गंद पड़ी हुई है 100 साल से। मैं भी आऊंगा, 2 साल नौकरी करूंगा, रिटायर हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। एक तरीका यह है कि सुंदर हो सकता है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, हर दिन सुंदर हो सकता है। नजरिए की बात है। अब ये एक तो जब एक मैं ट्रैफिक ऑफिसर्स जो नए आए थे, तो वो कह रहे थे सर लग रहा है ये तो खरीदा हुआ है, आपने तो ऐसे ही दिखाने के लिए वीडियो डाल दिया है। तो मैंने कहा बेटा चल कोई बात नहीं, हाँ खरीदा हुआ है। फिर उसको एक छोटा सा चीज दिखाया, आपको ही दिखा देता हूं। ये भाई है, ये सेम है? यहां पर एक श्रमदान होता है, आप लोगों ने किसी ने किया है? चलो एक चीज दिखा देता हूं उसमें। यहां पर एक नदी है धारना। कितने लोग हैं? डोंट टेल मी यार। यहां से 3.5 किलोमीटर दूर है। एक आदमी पैदल चलेगा तो 6 किलोमीटर चल लेता है, आधे घंटे में पहुंच जाओगे। धारना, DHARN, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल रिवर। इगतपुरी से चलती है, पानी एकदम साफ है। उसमें आपको अलग अलग तरीके के पत्थर मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था किसकी? श्रमदान की। श्रमदान किया, तो एक बार हम लोगों ने श्रमदान किया। श्रमदान करने से क्या हुआ? बहुत सारा दारू का बोतल मिला, ओल्ड मॉन्क, कुछ वाइन्स की बोतल, यू नो। एक तो तरीका ये है कि अलग अलग शेप साइज की बोतल्स हैं, है ना, इकट्ठा किया, फेंक दिया। नजरिए की बात है, दिखा रहा हूं क्या मैं दिखाना चाह रहा हूं। क्या नजरिया है भाई। ये किसकी बोतल है? ओल्ड मॉन्क की। ये किसकी बोतल है? बियर की। ये वाइन की बोतल है, ऊपर से काट दिया।
These are all stones collected from the river. This is agate. It's a semi precious stone. जब इसको बीच में से काट देते हैं, this is called dendritic agate. तो या तो नजर के लिए पत्थर है, मिट्टी है, या एक प्रेशियस स्टोन है, देखने में दारू की बोतल है, या एक फ्लावर वास है, isn't it? No space engineering, ordinary. That pebble can be a glass daru ka bottle. That pebble can be a river stone. It all depends upon your thought process, isn't it? I think a blast दिखा देता हूँ बस मैं भी थक गया हूँ एक्चुअली. लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट. सुना है? स्काई इज द लिमिट. हमने इसको थोड़ा बदल दिया है. क्या कर दिया है? स्काई इज नॉट द लिमिट. स्काई इज नॉट द लिमिट. आई दिस इज द ईयर 2006 आई थिंक. या 2006 नया नया पोस्टिंग हुआ तो एक बिल्डिंग था करीब 50 मीटर बाई 45 मीटर का. हालत खराब. कुछ माल इधर रखा है, कुछ इधर रखा है, एकदम कचरा टाइप का जगह थी. लोअर परेल. I called my DMSs, supervisors and my officers. I said, हम लोग इस बिल्डिंग को तोड़ देंगे. अब सोचिए, आपका पहला दिन है, आप लोगों को बुला के बोल रहे हैं कि ये बिल्डिंग तोड़ देंगे. तो एक डीएमएस था, उसने एक लाइन बोली थी, ये वाली, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा. उसने कहा था, सर आप ये बिल्डिंग तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहां पर जब दरवाजा खराब होता है उसका कुंडा ठीक करने के लिए आईओडब्ल्यू का आदमी 3-3 महीने नहीं आता है. When you want to repair, get the latch of the door repaired, the engineering IOW's guy does not come. और आप कह रहे हैं बिल्डिंग तोड़ देंगे. I said बिल्डिंग तो टूटेगी. 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे. इस बिल्डिंग में एक रोबोटिक क्रेन लगाएंगे. रोबोटिक क्रेन का हाइट क्या होगा? 19 मीटर. क्या करेगा? 3000 लोकेशन में सामान रखा जाएगा. मैं मोबाइल से कमांड दूंगा उसको, वो जाएगी, सामान उठाएगी, लेकर के आएगी. दैट फेलो सेज कि सर क्या बोल रहे हैं आप. और उस समय क्या स्थिति थी वो दिखा रहा हूं जरा. द ऑफिस विच आई हैड जॉइंड, द मटेरियल वाज केप्ट लाइक दिस. नाउ दिस इज अ मैसिव एरिया. आई सेड आदमी गधे की तरह सामान नहीं उठाएगा. नोबडी विल स्पॉइल हिज स्पाइनल कॉलम. चोट नहीं लगाएगा. जो करेगा मशीनरी करेगी. पीपुल कुड नॉट थिंक. बोल रहे सर क्या बोल रहे हैं, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, धतूरा खा लिया है क्या आपने. सो दिस वॉज द एरिया. क्या किया? दिमाग में सोचा क्या करना है, कॉन्सेप्चुअलाइज किया, 3D मॉडल बनाया इसका. ये बिल्डिंग रहेगी, यहाँ ट्रक आएगा, ये क्रेन है, आएगी जाएगी. दैट वाज द टाइम M&P में गेटिंग सैंक्शन वाज वेरी डिफिकल्ट. आजकल तो पैसा मिल रहा है. इन दैट टाइम 2006 2007 इवन गेटिंग मनी फॉर अ लिस्टर ट्रक, प्लेटफॉर्म ट्रक, छोटी छोटी चीजों के लिए पैसा नहीं मिलता था. अल्टीमेटली ठीक है, बिफोर वी गॉट द सैंक्शन, ये हमने बिल्डिंग को तोड़ना चालू कर दिया इन एंटिसिपेशन की बोर्ड से सैंक्शन आ जाएगा. एट दैट टाइम द सैंक्शन यूज्ड टू रिक्वायर अप्रूवल ऑफ फुल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 5 members. बट आई वॉज सो पॉजिटिव दैट इट विल गेट थ्रू. अल्टीमेटली तोड़ना चालू कर दिया. और आज की तारीख में इफ यू गो टुडे, वहां पर क्या है वो दिखा देता हूं. एक छोटा सा वीडियो है, देख लो. ASRS is a fully automated system which Working and securely video items of Lower Parel. print. It allows the user Just have a look for 1 minute का वीडियो है. to retrieve the item whenever required. The project was completed. क्या हाल चाल तेरे हैं? All good. 0.5 crores, out of which 5 crores was of What, sir? civil work and 6.51 crores of ASRS installation. This is working
at Lower Parel. This is the crane, 19-meter crane. 50% of the total stock items, which is approximately 700 items of the depot. There are in total 8 aisles and 2,944 pallets storage of various items. 2 types of pallets are used, 3,000 टन माल. each having the capacity of storing 1,000 kgs of material. Warehouse occupies a total area of 1,000 feet. And the biggest locations, this has been built by certain ये खड़े हैं महाराज जी. जो सोचोगे वही अवतरित हो जाएगा. आप सोचो बच्चे को नीट क्रैक करेगा, करेगा. आप में कॉन्फिडेंस नहीं है. तू तो निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू तो पढ़ ही नहीं सकता, तेरे तो 60% भी नहीं आएंगे. आप भी बोल रहे हो, बीवी भी बोल रही है. एक चल रहा है, अरे तू क्या दौड़ेगा, तुझसे तो चला भी नहीं जाता. अरे बोल, तू भाग. यू विल कम इन ओलंपिक्स. मोटिवेट. मोटिवेटिंग चिल्ड्रन, मोटिवेटिंग कलीग्स, मोटिवेटिंग सेल्फ. लोगों ने कहा यहां पर तो IOW का आदमी कुंडा भी ठीक करने नहीं आता है ना. हमने कहा ये बिल्डिंग तो टूटेगी. टूट गई, लग गई. दिस इज द पावर ऑफ अ थॉट प्रोसेस. सब होगा इस पृथ्वी पे, सब होगा. आप चाहोगे बच्चे का IIM में हो जाए, 100% होगा. थिंक. आप सोचोगे, बच्चा सोचेगा, वाइफ सोचेगी. आज आप यहां पर क्यों बैठे हुए हो? यू वर वर्किंग फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. आपने कुछ सोचा, पढ़ाई कर लेते हैं. यू हैड एन एम्बिशन. हो सकता है पहली बार नहीं निकले, सेकेंड टाइम निकल गए. अब आ गए हो तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट रिटायर इन सिलेक्शन ग्रेड. सम ऑफ यू विल गेट SAG ऑल्सो. आई विल बी द मोस्ट हैप्पी मैन इफ यू रिटायर एज CLE और C ऑपरेशन और CMM और CNDMM और CND. सोचा तो यहां पर आ गए. एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव सोच, और उस सोच के लिए मेहनत करोगे तो इस पृथ्वी पर सब कुछ संभव है. वो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से दिखाया. मेरे ख्याल से मैं बंद करता हूं ना. मेरा टाइम इज देयर. मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा. अच्छा सर, एक बात पूछी। बोले 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 सर. ये जो लोग संतान से जो घास वास काटते हैं, जी सर. काटने के बाद पेड़ के नीचे उसको डालकर आग लगाया जाता है. तो 3-4 जगह देखा पेड़ जो है पूरे इफेक्टेड. और अभी फिर दोबारा वो STC के सामने मोर्सरी के 2-3 पेड़ जले हैं, उसके नीचे फिर वो डाल दिया था. फिर आग लगाएगा, फिर